Hello everyone, myself Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus Bastada, Karnal. Today we are going to discuss about purgatives. First of all, it provides semi-fluid stool or led to watery evacuation. These are used for complete cleaning of bile prior to gastrointestinal endoscopic procedures. जब हमें कोई भी एंडोस्कोपिक जीआईटी का प्रोसीजर करना होता है तो उससे पहले क्या करते हैं, स्टमक बिल्कुल ही कम्प्लीटली एम्प्टी करते हैं. तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, परगेटिव्स. दीज आर यूज्ड फॉर कंप्लीट क्लीनिंग ऑफ बाउल प्रायर टू gastrointestinal endoscopic procedures to flush out the worms of post-bedridden or post-operative patients after the use of anthelmintic drugs. Cleaning the bowel before surgery or taking abdominal X-ray. क्लासिफिकेशन रहती है इनकी, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑस्मोटिक परगेटिव्स एंड इरिटेंट परगेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोटिक परगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव होते हैं ये, एंड सेलाइन परगेटिव्स. इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक परगेटिव्स, इट कंटेन नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज PEG. इट रिटेन्स वाटर ड्यू टू इट्स हाई ऑस्मोटिक नेचर. हाई ऑस्मोटिक नेचर की वजह से ये क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करके रखते हैं. It is given along with a balanced isotonic solution which contain sodium chloride, sodium bicarbonate, sodium sulfate and potassium chloride. It is safer to all patients. All patients के लिए safer रहते हैं. Next is saline purgatives. It is soluble in organic salts which act by increasing the fecal bulk by retaining water due to its osmotic effect, thus increase the peristalsis indirectly. Magnesium salts also release cholecytokinin, which is used to increase the intestinal secretions and peristalsis. कॉमन इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, इट इज़ गिवन अलोंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज बीइंग इरिटेंट इट मे इंड्यूस वोमिटिंग. हाई ऑस्मोलर प्रॉपर्टी लेड टू इंट्रावस्कुलर फ्लूइड डिप्लीशन एंड इलेक्ट्रोलाइट. लॉन्ग टर्म यूसेज शुड बी अवॉइडेड फॉर हाइपरटेंसिव एंड कार्डियक फेलियर पेशेंट्स. Long-term use of magnesium for renal failure patient leads to risk of hypermagnesemia. So these are the common side effects of saline purgatives. Next are irritant purgatives, anthraquinone derivatives. Example उसमें हमारे रहते हैं सेना, कैस्केरा एंड एलो. ये क्या है, हमारे एंथ्राक्विनोलोन डेरिवेटिव. मीन्स इनकी जो स्ट्रक्चर है इनका, उसमें कौन सी मोइटी आती है हमारी, एंथ्राक्विनोन. ऑयल्स के अंडर आ जाते हैं, कैस्टर ऑयल हो गया. कुछ ऑर्गेनिक इरिटेंट्स भी होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे आ जाएंगे ऑर्गेनिक इरिटेंट्स के अंडर. इसका एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन, बिस्कोडिल. ऑल द अबव स्टिमुलेट इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस ड्यू टू देयर इरिटेंट एक्शन. इरिटेंट एक्शन होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस. नेक्स्ट आर द साइड इफेक्ट्स. सेना ग्लाइकोसाइड्स लेड्स टू मेलानोसिस कोली ऑन लॉन्ग टर्म यूज़. अगर हम इनको जो सेना ग्लाइकोसाइड्स हैं, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो ये क्या कोज करता है, मेलानोसिस कोली. Long term of castor oil use led to damaging the intestinal mucosa. अगर हम कैस्टर ऑयल को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो उससे इंटेस्टिनल म्यूकोजा डैमेज हो सकती है. बिस्कोडाइल leads to hypokalemia. So it's all about the purgatives, their types. Thank you. Have a nice day.